एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ईमेल राइटिंग पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे राइटिंग स्किल से। तो अब हम ईमेल को पढ़ेंगे, ईमेल को किस तरह से लिखते हैं, क्या उसका मतलब है और क्या उसके फीचर्स हैं, उसको पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ईमेल होता क्या है। तो ईमेल जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ये कैसे होता है, ये नेटवर्किंग से होता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी द वे ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज यूजिंग इंटरनेट। अब देखो, आपको कम्युनिकेट करना है किसके साथ, अगर वो कोई फॉरेन में बैठा है बंदा, अगर न्यूयॉर्क में बैठा है या लंदन में बैठा है या नॉर्वे में बैठा है, तो आपने कैसे अगर कम्युनिकेट करना है तो किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, आप ईमेल से करेंगे। ईमेल्स जो हैं वो फॉर्मल भी होते हैं और इनफॉर्मल भी होते हैं। अगर आपके जो बॉस हैं वो इस टाइम पे आउट ऑफ कंट्री हैं, तो आपको अगर उनको कोई मेल सेंड करना है तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल का यूज़ करोगे। ये फॉर्मल के लिए भी यूज़ किया जाता है और इनफॉर्मल के लिए भी। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो जर्मनी में बैठा हुआ है और आपको जर्मनी में उसको एक मैसेज करना है, तो आप ईमेल कर सकते हो, ठीक है। ये है, आपने ये क्या करना है, इंटरनेट से करते हैं, ये नेटवर्किंग है, ठीक है। नेटवर्किंग जो है, नेटवर्किंग में ही ईमेल आता है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, अगर आपको किसी के साथ अपना नेटवर्क बनाए रखना है तो क्या करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो ये जो है ये बहुत ही फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ईमेल टेक्स ओनली फ्यू मिनट्स टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। अगर आपको कहीं पे भी कुछ मिनट, कुछ सेकंड्स में ही आप अपना मैसेज जो है किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब उसके की फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर आपको ईमेल लिखना है तो किन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है ताकि आप अपना ईमेल जो है वो लिख सकें। तो देखिए इनके जो की फीचर्स हैं वो क्या है। एक ईमेल जो है वो फास्टेस्ट और सिंपलेस्ट मोड है कम्युनिकेशन का, ठीक है। इसको आप फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों पर्पसेस के लिए लिख सकते हैं। ये कॉस्ट इफेक्टिव है और किसी भी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में बहुत ही कुछ ही सेकंड्स में या कुछ ही मिनट्स में जो है ये पहुंच सकता है। It does not matter whether your message consists of a few lines or text or thousand of lines, okay। तो सेम मैसेज जो है आप नंबर ऑफ पीपल्स को एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो भेज सकते हो। तो यही इसके की फीचर्स हैं। तो ईमेल लिखने के लिए सबसे पहले आपके पास आपकी ईमेल आईडी होना बहुत ज़रूरी है, और जिसको आप भेज रहे हो मैसेज उसकी भी ईमेल आईडी होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास अपना ईमेल आईडी नहीं है तो आप किस तरह से किसी के साथ कनेक्ट कैसे कर सकते हो। अगर जिसको आप भेजना चाहते हो, जो रिसीवर है जिसको भेजना है मैसेज या ईमेल, अगर उसकी भी ईमेल आईडी नहीं है तो आप उसको किस तरह से ढूंढोगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपके पास इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपके पास अपना ईमेल आईडी जो है वो ज़रूर होना चाहिए, और उसके पास भी ईमेल आईडी होना बहुत ज़रूरी है जिसको आप मैसेज जो है वो भेजना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल नहीं, सबसे पहले फॉर्मेट देखेंगे कि फॉर्मेट कैसा है हमारी ईमेल का। तो चलिए अब इसका फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट क्या है, देखिए सबसे पहले आता है फ्रॉम यानी सेंडर्स ईमेल आईडी। मतलब अगर आप हो, आप सेंड कर रहे हो किसी को ईमेल, तो आपने अपना फ्रॉम के कॉलम में आपका क्या आएगा, आपकी ईमेल आईडी आएगी। देन टू, आप किसको भेज रहे हो, ठीक है। आपने जिसको भेजना है उसकी ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी आएगी, ओके। फिर आता है सीसी यानी कार्बन कॉपी, ठीक है। कार्बन कॉपी के उसमें देखो वहाँ पे क्या लिखना है हमने कार्बन कॉपी में। वहाँ वो कार्बन कॉपी क्या होती है, देखो अगर आपने एक को ईमेल सेंड किया, ठीक है, आप चाहते हो सेम ईमेल मैं दो बंदों को और सेंड करूँ। जब आप दो लोगों को और किसी और को सेंड करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, उनका वहाँ पे क्या आ जाएगा, वो उनको विजिबल होंगे और उनको दिखेंगे, ठीक है। ये यानी जिसको आपने भेजा है, यानी देखो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे सीसी कार्बन कॉपी में क्या है, मैंने क्या किया, मैंने पूजा को भेज दिया ईमेल, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ सेम मैं रीना और टीना को भी यही ईमेल सेंड करूँ, ठीक है, जो मैंने पूजा को सेंड किया है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सीसी में उनका ईमेल आईडी डाल दी, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो है ईमेल्स जो है वो रीना और टीना को भी पहुंच गया, ठीक है। लेकिन और ये पूजा को विजिबल है, ठीक है, ये पूजा को भी दिखेगा कि मैंने क्या किया है, रीना और टीना को ये सेम ईमेल सेंड किया है, ओके।
फिर आता है BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब देखो ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या है। अब इसमें भी सेम है कि मैंने क्या किया, पूजा को सेंड किया और रीना और टीना को भी सेम सेंड किया, लेकिन मैं चाहती नहीं हूँ कि जो पूजा है वो देखे कि मैंने ये रीना और टीना को सेंड किया है, ठीक है। तो इसीलिए मैं वहाँ पे क्या करूँगी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में ID डाल दूँगी, ठीक है। फिर आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी टाइटल, आपका रीज़न क्या है राइटिंग ईमेल लिखने का, ठीक है। उसके बाद आता है सैल्यूटेशन। अब देखो सैल्यूटेशन क्या होता है। सैल्यूटेशन तो मैंने आपको लेटर्स में भी बताया है, नोटिस में भी बताया है। तो सैल्यूटेशन जैसे डियर सर, डियर मैम, या डियर पूजा, या डियर रीना, या हाय जो समथिंग जो भी है, हाय रीना, हाय टीना, जो भी लिखना है वो सैल्यूटेशन में आपका आ जाता है। फिर आता है मेन बॉडी। अब आपके मेन बॉडी जो है वो उसमें क्या होता है। जब मेन बॉडी जो आपको स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे, देन फिर आपका जो भी मैटर होता है, कंटेंट होता है, वो मेन कंटेंट आप लिखोगे। फिर उसके बाद कंक्लूजन लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद होता है क्लोजिंग। क्लोजिंग यानी आपने उस स्टेटमेंट को एंड कर दिया, ठीक है। फिर आता है अटैचमेंट्स। अब अटैचमेंट्स क्या है। अटैचमेंट्स यानी अब मान लो मैंने एक ईमेल लिखा अपनी कज़न सिस्टर को, मैंने क्या कर दिया, एक ईमेल लिख दिया। कज़न को लिखा है ईमेल, तो उसमें मैंने क्या किया, उसको ये भी बताया कि हाँ कि तुम शादी अटेंड नहीं कर पाई, तो जो शादी थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत ग्रैंड थी, बहुत मज़ा आया हमको, तो तुम और मुझे अब कुछ पिक्चर्स जो है उसको भेजनी है। तो अब मैं क्या करूँगी, अटैचमेंट में कुछ पिक्चर्स और वीडियोस जो है वो अपनी गैलरी से जो है उसके साथ वो फाइल जो है अटैच करके उस मैसेज के साथ वो भेज दूँगी। तो ये आ गया हमारा अटैचमेंट, ठीक है। अटैचमेंट्स में आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हो सकता है, कोई पिक्चर्स हो सकती हैं, कुछ वीडियोस हो सकते हैं, कुछ ऑडियोज़ हो सकते हैं, तो वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। फिर आता है सिग्नेचर लाइन यानी सेंडर्स नेम, सिग्नेचर और अदर डिटेल्स, ओके। ये है हमारा ईमेल लिखने का तरीका। अब चलते हैं एग्जाम्पल में कि हमारी एग्जाम्पल कैसी रहेगी जब हम ईमेल लिखेंगे, ओके। अब देखो हमारी एग्जाम्पल जो है, देखो मैंने सबसे पहले बोला आपको फ्रॉम, ठीक है। तो फ्रॉम में आपकी ईमेल एड्रेस आ गया। फिर आता है जिसको मैं भेज रही हूँ, तो वो कौन है, सानिया। सानिया 89@gmail.com, ठीक है। मैंने उसको सेंड कर दिया, उसको भेजना है तो 2 में उसका आएगा। फिर आता है CC यानी कार्बन कॉपी। अब मैंने ये सेम जो है वो किसको भेजना है, अनामिका को भेजना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया anamika@gmail1.com, ठीक है, उसको भेज दिया। अब मैंने क्या किया, BCC लगाया। BCC यानी मैं सानिया का ही लगाऊंगी, ठीक है, क्यों, मैं नहीं चाहती कि मैंने जो सानिया को भेजा है वो सेम मैं अनामिका को भेजूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रुचिका का नाम डाल दिया है कि सॉरी सानिया का ही नाम डाल दिया है, ठीक है। देखो सानिया की ईमेल एड्रेस डाल दिया है। अब ये जो ईमेल है मैं क्यों लिख रही हूँ, उसका सब्जेक्ट क्या है, रीज़न क्या है लिखने का, तो देखो ये है सेफ़ अराइवल, ठीक है। समझ में आ गया कि सेफ़ अराइवल में क्या आ गया, ठीक है। अब देखो क्या है, अब देखो मैंने अब जो लिख रही हूँ वो हमारी जो सब्जेक्ट है वो तो मैंने लिख दिया। अब हमारा सैल्यूटेशन देखो, सैल्यूटेशन में मैंने लिखा है, डियर फ्रेंड, आई रीच दिल्ली सेफली yesterday इवनिंग, द जर्नी वॉज लिटिल टायरिंग सिंस द फ्लाइट वॉज 4 hours लेट, माई पेरेंट्स केम टू रिसीव मी एट द एयरपोर्ट, दो इट हैज़ बीन ओनली अ फ्यू डेज सिंस वी हैव पार्टेड, आई एम ऑलरेडी मिसिंग यू, वाई डोंट यू विजिट अस ड्यूरिंग योर ऑटम ब्रेक, ओके। ये हमारी क्या आ गई, बॉडी आ गई ना हमारी। अब हमने जो बॉडी लिखी है उसमें मैंने कंक्लूड कर दिया, मैटर लिख दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है। अब क्लोज कर दिया मैंने, होप टू सी यू सून, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब अटैचमेंट मैं इसमें अभी कुछ ऐड नहीं करूँगी अटैचमेंट, क्योंकि ये एक सेफ़ अराइवल पे है, तो मैं इसमें क्या अटैच करूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ अटैच नहीं किया है। देन हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है, ये हमारा ख़त्म हो गया। तो ये था हमारा छोटा सी ईमेल जो मैंने लिखा है, एक एग्ज़ाम्पल आपको बता दी है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो ऑन ईमेल राइटिंग। तो मिलेंगे ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए वीडियोस और हमारे साथ कनेक्ट करते रहिए ताकि आप नई नई वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें और आप अपना एग्ज़ाम में अच्छा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।